हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि जो ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन जिस तरीके से हुआ है उसमें उनको लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। काफ़ी लोग तो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि और जहाँ देखो पूरा एक ही चीज़ स्टूडेंट के बीच में मचा हुआ है कि रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम का। तो मैं आज के वीडियो में आपको इसी के बारे हल्का से बोलना चाहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन जिस तरीके से किया गया है, या फिर आप लोग जो बोल रहे हो कि बहुत ऊंचे लेवल का स्कैम हुआ है, या फिर कई लोग मान रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो मैं इसी पर हल्का से कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, या फिर आप इस वीडियो को डिस्क्लेमर भी समझ सकते हो। ऐसा मत सोचना है कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है मैं उसके साथ हूँ, या फिर ये बात को मैं उल्टा भी बोलता हूँ, या फिर ऐसा मत सोचना है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है मैं उनके साथ हूँ। ठीक है, अगर कोई धोखाधड़ी या फिर कोई स्कैम हुआ है तो फिर तो मैं भी रिवाइज रिजल्ट का डिमांड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये बात मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में भी बोला था, 3 दिन जो पहले मैंने बनाया था कि नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर, जब तक मेरे हिसाब से जब तक मैंने एनालिसिस किया था, मैंने आपको बोल भी दिया था कि बात सही है कि कहीं ना कहीं आपके नंबर 3 मार्क्स तो बढ़े ही थे और मैक्सिमम 6.5 मार्क्स तक आपके देखने को मुझे मिले थे। बट काफ़ी आप लोगों के कमेंट आए, मैंने जगह जगह पर जाके देखा, यहाँ पास ये बात सही है कि किन्हीं को 11 नंबर भी मिले हैं नॉर्मलाइजेशन में और किन्हीं को 1 नंबर भी नहीं मिले हैं नॉर्मलाइजेशन में। अब ये आपको मैं बता दूं, और यहाँ पर ये 1 नंबर भी तो बात तो ठीक है, और किन्हीं किन्हीं के तो 2 से 3 मार्क्स तक भी कम हुए हैं, ये भी बात उतना ही सत्य है जितना 11 नंबर वाले के नंबर बढ़े हैं। बात समझ रहे हो? अब ये क्यों हुआ है? तो ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के कारण। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, और ये चीज़ आप भी बहुत पहले ही समझ के चुके हो कि इस बार जो रेलवे आपका नॉर्मलाइजेशन किया वो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन किया है। ठीक है, अब ये पहले की तरह आपको 22-22 नंबर देखने को बढ़ते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, बट अभी ये बात भी सही है कि 11 से 12 नंबर तक आपके बढ़े हैं। अब ये क्यों बढ़े हैं किन्हीं के, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता है, उनको लगता है कि किन्हीं के 11 नंबर बढ़ गए तो मेरे को 1 नंबर भी क्यों नहीं बढ़ा। ठीक है, मैं ये बात आपको क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ आप जानते भी होंगे कि देखो, किन्हीं के अगर 11 नंबर बढ़े हैं तो इसका वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आरआरबी मानता है कि उनके जो शिफ्ट थे वो हार्ड थे। ठीक है, और किन्हीं को अगर 1 नंबर भी नहीं मिला है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आरआरबी मानता है कि इनके शिफ्ट जो थे वो इजी थे। अब आप बोलोगे भैया ये इजी और हार्ड ऐसे कैसे आरआरबी जान जाता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्कोर से पता लगा लेता है उस शिफ्ट में कि भाई वो शिफ्ट हार्ड था या इजी था, फिर उसी बिहाफ में वो आपका नॉर्मलाइजेशन कर देता है परसेंटाइल बेस्ड, जिसका आपको फॉर्मूला आरआरबी पहले से आपके साथ शेयर कर चुका है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब किन्हीं के अगर 2 से 3 मार्क्स अगर कम हुए हैं ना, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पता यही चलता है कि उनके शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर थे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा थे। तो इसी बिहाफ में वो नॉर्मलाइजेशन किया है आरआरबी आपके साथ। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई स्कैम हुआ है। स्कैम किस तरीके का स्कैम? तो देखो, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई सेम शिफ्ट में, ठीक है, सेम शिफ्ट में सेम डेट पर किन्हीं के नंबर 2 नंबर बढ़े हैं और किन्हीं के 3 नंबर बढ़े हैं। तो अगर ये वाकई में ऐसा हुआ है तब तो फिर मैं भी बोलूँगा कि भाई कहीं ना कहीं गलत हुआ है छात्रों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ ये आप समझ लो। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के एक शिफ्ट में यूआर है, ओबीसी है, ठीक है, और एससी है, एसटी है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता भी होगा कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा था वो हर एक शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, हर शिफ्ट का अलग अलग हो रहा था। अब चूंकि यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर रॉ मार्क्स यूआर का कुछ भी हो, ओबीसी का कुछ भी हो, एससी का कुछ भी हो, एसटी का कुछ भी हो, अगर यहाँ 3 नंबर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 नंबर बढ़ने चाहिए, यहाँ पर भी 3 नंबर बढ़ने चाहिए, और यहाँ पर भी 3 नंबर ही बढ़ने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 2 नंबर कम हुए तो सभी के 2 नंबर घटने चाहिए। क्लियर है? ऐसा अगर आरआरबी कर रहा है कि किन्हीं को 3 नंबर दे रहा है यूआर में और ओबीसी में किन्हीं को 2 नंबर कम कर ले रहा है या 1 नंबर दे रहा है, तो फिर ये गलत है, क्योंकि यूआर को भी उतना ही नंबर मिलेगा जितने सभी को नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपको पता है, उसके बाद अब आरआरबी जानता है कि किस तरीके से वो नॉर्मलाइजेशन किया है, क्योंकि हर एक शिफ्ट का अगर वो यूआर का अगर देख ले, अगर उस जोन का देख ले, तब जाके उसके बाद वो उस तरीके से आपका कट ऑफ तैयार किया है, वो अब आरआरबी जानता है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं सीधर सिर्फ और सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर किन्हीं को लगता है कि भाई मेरे शिफ्ट में 2 नंबर मिल रहे हैं और किन्हीं को 4 नंबर मिल गए हैं, तो ये तो फिर गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई ये अगर आप जब जिस आपका मान लो कल, ठीक है, कल तक आपका अगर रिजल्ट आता है या फिर मार्कशीट आता है, तो वहाँ पर आप देखो और देखो कि भाई मेरे शिफ्ट में, सेम शिफ्ट में मेरे को कितना नंबर मिला और सेम शिफ्ट में किन्हीं भी दोस्त को या फिर आपके कोई किन्हीं को भी अगर कितने नंबर मिला, अगर सेम नंबर मिलता है तो फिर ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ में भी मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आप कुछ लोग सोचेंगे, जैसे कि अभी जो रांची का कट ऑफ आया था, इतना बढ़ चढ़ कर आया था, यहाँ पर देखने को साफ साफ देखने को मिला कि 64 नंबर 65 नंबर लाने के बाद भी यूआर में उनका शॉर्ट लिस्ट उनको नहीं किया गया। आप समझ सकते हो, 64-65, जबकि आप रिजल्ट आने से पहले कोई ये नहीं कह सकता था कि 66 नंबर लाने वाले का भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि भाई 66 नंबर जो ला कर भी अगर वो पीईटी में नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। बट आपको भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि नॉर्मलाइजेशन जिस तरीके से आरआरबी किया है, वो सिर्फ और सिर्फ आरआरबी जानता है। अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है कि यहाँ पर कोई स्कैम किया गया, तो फिर तो ये स्कैम नहीं है भाई, आपके शिफ्ट के साथ साथ वो सभी के नंबर को ही कम कर दिया। ठीक है, तो ये सीधा सीधा मैं बोलूँगा लक। आप कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा क्या गलती था कि मेरे को उस शिफ्ट में बैठाया, तो ये चीज़ पर मैं कोई कमेंट नहीं करता हूँ। यहाँ पर आप जो बोलो वो आपका बात को मैं रखता हूँ, बट यहाँ पर ऐसा आप इसको नहीं कह सकते हो कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मुझे कई सारे एक दो कमेंट भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो कि सर मेरा 60 नंबर था, ठीक है, नहीं हुआ, और मेरे दोस्त का 54 नंबर था, उसका हो गया। सेम शिफ्ट सेम डेट, कट ऑफ गया था 58 वेस्टर्न मुंबई से। ठीक है, अब देखो आप ही देखो, जैसे कि ये बताया गया सेम शिफ्ट सेम डेट। अब तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ, अगर सेम शिफ्ट सेम डेट और मैं मान ही लेता हूँ कि सेम जोन का भी अगर है, तो आप सोचो ऐसा भी तो हो सकता है कि बात सही बोल रहे होंगे, बट यहाँ पर ये 60 नंबर था और कट ऑफ अगर 58 गया है, तो मैं मान लेता हूँ कि उनका 2 नंबर अप्रॉक्स कम हुआ होगा। ठीक है, 2 नंबर अप्रॉक्स कम हुआ होगा। बट ये जो इनके फ्रेंड थे 54 नंबर वाले, इनका भी 2 नंबर कम हुआ होगा, 52। बट ये तो कहीं ये तो मेंशन नहीं है ना, मतलब ये अगर ओबीसी ना होके एससी और एसटी हुए तब तो इनका हो गया होगा। बात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपका जो कास्ट होगा या कैटेगरी होगा, आपका कट ऑफ तो उसी में तैयार किया जाएगा ना। बात को समझे, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये चीज़ आपको क्लियर तभी होगा जब आप अपना मार्क्स देख लोगे और अपना दोस्त का मार्क्स देख लोगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे को नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स मिला है। बात समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यही चीज़ है। बात बाकी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि देखो जो सही है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। बात बाकी अगर आपके साथ गलत हुआ है तो वाकई में वो गलत है और उसका विरोध भी आगे किया जाएगा। बट पहले ही अगर आप ये बोलोगे कि भाई पूरा धोखा हुआ है या बहुत ऊंचे लेवल का स्कैम हुआ है, तो ऐसा तो फिर कोई बोलने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि भाई जिनका हो चुका है आगे का तैयारी करो पीईटी के लिए, क्योंकि पीईटी में भी आपको पता है काफ़ी बढ़ चढ़ कर आपके लिए कंपटीशन देखने को मिलेगा। और बात बाकी जिनका नहीं हुआ है, ये बेहतर होगा कि आपको आगे की अपने सोचनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आपका क्या व्यू है इसके ऊपर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिलहाल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।